प्रिय बंधुओं, आपके सवाल गुरुवर के जवाब में कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का जो कि संस्कार समूह ऐप के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व चलते हैं अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लेकर के आप सभी शामिल हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री संघस्थ ब्रह्मचारी सुरेश जी अपनी जिज्ञासा रखें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, मुनि महाराज जी 32 अंतराय पालते हैं और वृत्तियों के लिए जो अंतराय में मतलब थोड़ा डिफरेंस रहता है, उनको मतलब किस हिसाब से पालना चाहिए? उदाहरण बतौर महाराज जी के अंजलि में किसी ने गिरास दिया और अगर गिरास उठा लें तो आगम में ऐसा आया कि अंतराय माना जाता है। अगर वृत्ति की थाली में रोटी परस दी जाए और फिर उठा ली जाए तो क्या अंतरार कहलाएगा? नमस्ते। देखो ब्रह्मचारी जी, आप याद रखना, महाव्रत और अणुव्रत में बड़ा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? जैसे कोई बच्चा है, उसे आप अपनी ओर से एक सेब फल दे दो, ध्यान से सुनो, सेब फल दे दो, पूरे सेब फल का त्याग करना तो महाव्रत हो गया। मगर यदि उस बालक से कहा थोड़ा हमको दे दो ना, हमने दिया है, वो मना करेगा, देगा नहीं, पे ले दो, दे दो ना, हम आपके भैया नहीं नहीं देंगे, हमारा है। फिर बाद में बार बार करोगे ना, वो क्या करता है, नाखून गड़ा के लो। उसी प्रकार से मुनि महाराज का तो संपूर्ण त्याग हुआ है, इसलिए उनके व्रत महाव्रत संज्ञा को प्राप्त हैं। जबकि अणुव्रती जो हैं उनका तो आंशिक त्याग हुआ है। उन्होंने 5 स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया। उन्होंने आरंभ संबंधी, उद्योग संबंधी, विरोध संबंधी त्रसहिंसा का भी त्याग नहीं किया। माद संकल्प से त्रजीवों की हिंसा का त्याग हुआ है। इसलिए जब व्रत में इतना अंतर है तो उनके नियम कायदों में भी अंतर है। 46 दोषों को टालकर 32 अंतरायों को पालकर ये महाव्रती महामुनिराज ये आहार ग्रहण करते हैं। आप मुनि महाराज के आहार की चर्या को श्रावक, वृत्ति श्रावक भाई अपने ऊपर घटित नहीं कर सकते हैं। आपने तो ये भी पूछ लिया, महाराज की अंजलि में गिलास दे के कोई उठा लेता है तो वाकई में पिंड हरण नाम का अंतराय है 32 अंतराय में। यदि अंजलि में आ जाए और गिर जाए तो पिंड पतन नाम का अंतराय है। मगर श्रावक जो अणुवृत्ति होते हैं, देश संयमी होते हैं, उनको इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप तो स्वयं थाली में लेते हो, हाथ से बनाते भी हो, अपने हाथ से परोसते भी हो, आपकी व्यवस्था अलग है। इसलिए आप लोगों को इतना ही है, यदि मान लो कोई 2 इंद्रिय आदि जीव निकल आए तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए। बाल भी निकल आए तो अंतराय करने की बात नहीं है। इसलिए मुनि महाराज में और एलक जी में भी बड़ा अंतर है। मुनि महाराज में आरिका में भी बड़ा अंतर है। प्रथमाधारी श्रावक तो नीचे की बात है। इसलिए अपनी भूमिका के अनुसार अति भी नहीं हो और इति भी ना हो, दोनों का संतुलन बनाते हुए अपनी चर्या बनाना चाहिए। इसी में आत्मकल्याण होता है। अगली जिज्ञासा संघस्थ ब्रह्मचारी श्री महेंद्र जी अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार है श्री अक्षत जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
आहारक और अनाहारक का कौन सा गुण स्थान होता है? अरे बाबा जी, सिद्धांत पहले पढ़ लें तो इन लोगों के लिए, बाद में, क्योंकि इनको अभी बताना होगा आहारक क्या होता, अनाहारक क्या होता, फिर इसके गुणस्थान बताए जाएंगे। इसलिए फिर पूछा है तो हम बता देते हैं। कल से महेंद्र भैया जी की पर्ची पे देखना, बाद में पूछना। हाँ, आहारक का मतलब होता है कि औदारिक आदि 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। और 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग पुद्गल परमाणु का जब ग्रहण नहीं होता उसको अनाहारक कहते हैं। आहारक के तो सभी गुणस्थान हैं। अनाहारक के गुणस्थान हमने पहले भी आपको बताया है। पहला गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, छठवां गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान है और 14वां गुणस्थान भी है। इस प्रकार से ये अनाहारक के गुणस्थान होते हैं। आहारक के गुणस्थान ही देखें 1 से लेके 13 तक गुणस्थान होते हैं। हाँ, 14वें गुणस्थान में अनाहारक अवस्था होती है, अयोग केवली हो जाते हैं। योग का ही अभाव है तो फिर आहार का तो अभाव हो ही जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। अब श्री अक्षय जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तो नमोस्तु चुलक जी के चरणों में क्षमा। महाराज जी, आज सत्संग सुलभ है किंतु संस्कार दुर्लभ। महाराज जी, शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। आज महाराज जी सत्संग सुलभ है किंतु संस्कार, आवाज नहीं आ रही क्या? किंतु संस्कार दुर्लभ है महाराज जी। अक्षत भाई, ऐसा है, सुलभ तो कुछ भी नहीं है। पूर्व के पुण्य का उदय होता है तो सेज में सत्संग मिल जाया करता है और संस्कार भी उपलब्ध हो सकते, मगर ग्रहण किए जाएं, आचरण किए, ये दुर्लभ होता है। इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि ये तो पक्का है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, तो ये तो सत्संग पुण्य के उदय से सबको मिला है। और कुल परंपरा से इतायोग संस्कार भी मिले हैं, मगर संस्कार को अपने जीवन में उतार लेना ये दुर्लभ होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो पूर्वजों के या अपने बड़े अनुभवी लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करने की शिक्षा मिलती है, उसी का नाम संस्कार होता है। समीचीन कारः संस्कारः, अच्छे काम करना ही संस्कार कहलाते हैं। अब जिसका पुण्य का उदय नहीं होता तो वह खोटी संगति आदि में फंस करके कुसंस्कार को भी धारण कर लेता है। इतना है। अब श्रीमती उषा बजाज जाए अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार है श्रीमती ज्योति जैन। महाराज जी, पूजन में पढ़ते शटरस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। शटरस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। तो महाराज जी, ये तो 6 रस है, लेकिन जो रसी होती है उनमें और रस में क्या अंतर है? रसी करते ना 7 दिन की। देखो, ऐसा है, आपने जो पूजा की पंक्ति बोली है वो शटरस जो पूजा की पंक्ति में आए हैं, और जो 6 दिन 6 रसी का पालन करते हैं, मगर एक दिन और भी होता है सोमवार का, जहाँ वनस्पति का त्याग किया जाता है। और बुंदेलखंडियों ने उसको हरी कहना प्रारंभ कर दिया। फिर चालाकी यहाँ आ गई कि केला तो ऊपर से पीला अंदर से सफ़ेद होता है, सेब फल ऊपर से लाल अंदर सफ़ेद, ये तो खा सकते हैं। टमाटर लाल होता है, पपीता पीला होता है, हरी का त्याग है। और हरी का भी त्याग क्या है? सेम हो गई, भिंडी हो गई, मिर्ची, इनको सुखा करके वो भी खा लेते हैं, बचा क्या।
मगर ऐसा नहीं, जो 6 भोजन के रस होते हैं, नमक है, मीठा है, घी है, दूध है, दही है, तेल है, ये एक एक दिन को त्याग करने को बताया है। और सोमवार को 7वां रस, वो वनस्पति जिसको बोलते उसका भी त्याग है। यदि हमारा सोमवार को हरि का त्याग का मतलब वनस्पति से लेना, किसी भी प्रकार की वनस्पति लेना योग्य नहीं है। मीठे का त्याग का मतलब शक्कर अकेली नहीं, गुड़ भी नहीं और काजू किशमिश भी नहीं। तो पता लगा गुड़ का और शक्कर का त्याग है, और 50 ग्राम गुड़ शक्कर का त्याग कर दिया और 250 ग्राम किशमिश और छोरा ले लिए। ऐसा नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन 10 का त्याग करने का विधान क्यों किया गया है। ये 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तपों में एक रस परित्याग नाम का तप आता है। ये तप भी अंतरंग तपों की वृद्धि करने वाला होता है और परंपरा से पाप की नजरा करने वाला होता है। क्यों आप कहोगे ये सब परंपरा से क्यों कहा? परम पूज्य समध्वत स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में भगवान कुंतुनाथ जी की विनती करते लिखते हैं, भयम तपा परम दुष्कर्माश्रमस्त महादात्मक तपसा परिभिन्नार्थम। मतलब हे भगवान, आपने कठिन कठिन बाह्य तपों को तपाया। क्यों तपा, क्यों आचरण किया? आध्यात्मिक तप की वृद्धि करने के लिए, अंतरंग तप की वृद्धि करने के लिए। अब यदि हमने बाह्य के तप को ले तो लिया और गली कुछ ही निकाली, आपने मान लो, यदि मान लो मीठे का त्याग है तो आपने काजू किशमिश ले लिए, नमक का त्याग है तो मीठा मीठा बना लिया। सुनते रविवार के अलग मीनू होते हैं, गुनी है गुड़ की, फोरम पुड़ी है शक्कर की, हलवा है 2-3 प्रकार का, चने का है, आटे का है, मूंग का है। तो ये आपको ये सोचना है ऐसा करने से अंतरंग तप की प्राप्ति होगी कि नहीं और निर्जरा होगी कि नहीं। क्यों? अंदर में तो राग बना हुआ है। परम पूज्य समध्वत स्वामी से पूछे, उन्होंने तो रत्नकंडक श्राप का आचार्य में लिख दिया कि भोग की सामग्री का परिमाण क्यों किया जाता है। तो वह लिखते हैं, अक्षार्तानां परिसंख्यानां भोगो परिमाणम अर्थपतामपताओ रागरतीनां तनो कृतये। क्या मतलब? जो प्रयोजन भूत जो भक्ष्य पदार्थ हैं, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों का परिमाण करना, भोग उपभोग संबंधी वस्तुओं का परिमाण करना चाहिए। किसके लिए? राग की आसक्ति को नष्ट करने के लिए, राग को जीर्ण करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये भोग उपभोग परिमाण करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रसी पालने के चक्कर में राग बढ़ जाए। क्योंकि कुछ लोग कहते उपवास करना तो सरल है, बिना नमक के खाना बड़ा कठिन है। मगर नहीं, विद्यार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना आना चाहिए। बल्कि मोक्ष मार्ग में तो विद्यार्थी वैसे होना चाहिए जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। सुनाए उनके बारे में? सुनाऊं मैं? क्या वकील साहब? नहीं, उनके लिए विद्यार्थी अवस्था में पेपर मिला और पेपर में लिखा था कि
प्रथम प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सुन रहे ना? और कोई भी 5 प्रश्न हल करें अर्थात 5 प्रश्नों के उत्तर दें, तो 7 प्रश्न दिए थे, 5 ही हल करना था। कोई भी कर दो जो अच्छे लगे आपको। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 7 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और नीचे लिखा कोई भी 5 प्रश्नों का वह जांच करना पर्याप्त है। सुन रहे ना? वैसे अपने द्वारा होना चाहिए कि कोई भी तप करने की बेला आए हम करने में दक्ष हो जाएं। इसलिए हमारे जैन आचार में 6 प्रकार के रस होते हैं, हरि मिला कर 7 रस होते हैं। एक एक दिन इनका त्याग करने से अपने राग की भी कमी होती है और अपने को आगे उपलब्ध नहीं होने पर संक्लेश भी नहीं होता है और समाधि की ओर हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। इमली खट्टी, चरपरी, मिर्ची और कसेला, आंवला, तो ये जो 6 रस है उनमें ये रस आए। सुनो सुनो सुनो, इन्होंने कहाँ से कहाँ जोड़ दिया? कोई बात नहीं। देखो पदार्थ के 5 रस अलग होते हैं। एक खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा, ये पदार्थ के अपने रस हैं। मगर भोजन की जो रस है ना वो 6 रस हैं। वस्तु में तो 5 ही, खट्टा मीठा 5 होते हैं, 6 नहीं होते। कैसे होंगे बताओ? आप देख के बता। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा, ये 5 ही रस होते हैं। मगर भोजन में जो रस होते हैं वह 6 रस होते हैं। इसी 6 रस भी बोला ना, इनको लेकर के समझना चाहिए। और ठीक है, उनका भी त्याग करो, ये भी त्याग माना जाता है। इसमें क्या? इसलिए आप लोग जो सुविधा लगे वैसा कर लें। मगर रसी में तो ये दूध घी वगैरह ही आते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती ज्योति जैन, इसके बाद तैयार हैं विधि जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल आपने चक्रवर्ती को इससे बताया था कि वो भावलिंगी मुनि रहते हैं, बहुत उत्कृष्ट तप करते हैं, तब वो चक्रवर्ती बनते हैं। तो फिर मतलब यानी ऐसे मतलब इतना उत्कृष्ट तप करके उनके परिणाम मतलब कैसे हो जाते हैं कि वो मतलब नरक तक में चले जाते हैं? और एक और मेरा प्रश्न था कि आपने मतलब ये कहा है कि उनकी 96,000 रानियाँ रहती हैं, निश्चित रहता उनका, फिर उनके जीवन काल कुछ तो कम बढ़ होती होंगी ना, कि मतलब 96,000 उनकी आयु से भी। अच्छा सुनो, पहले आपने पूछा भावलिंगी मुनिराज चक्रवर्ती बनते। बिल्कुल बेशक भावलिंगी मुनिराज को ही ऐसा साध से पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। इन्होंने पूछ लिया कि फिर ऐसा क्या कर नरक चले जाते हैं? अरे आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर मेरे से पूछ रहे हो। सब्जी मंडी में मिल जाएगा, टमाटर 300 रुपये भी होता है और 3 रुपये किलो भी होता है। सुना, जब शुरुआत में सुनते थे 6 महीने पहले 3 रुपये कुल टमाटर बिक रहे थे, फिर यहाँ इटारसी में आके सुना 300 रुपये हो गए, अब सुनने में आया फिर 20 रुपये हो गए। कम होने वाले भावों का तो कोई ठिकाना नहीं, कब कैसे भाव बन जाए। पुराण ग्रंथों में आता है, कोई मुनि महाराज हैं और पूर्व में वो राजा थे, अपने पुत्र को राज दे करके मुनि बन गए। और तुम जैसे लोगों ने मुनिराज के सामने आके कुछ बोल दिया कि उस देश का राजा बड़ा परेशान है, उसमें दुश्मन ने चढ़ाई कर दिए, गुलाम बनने वाला है। मुनिराज को पूर्व के पुत्र की याद आ गई और उन्होंने अपनी मुद्रा यूं थी, उस मुद्रा को छोड़कर यूं बना ली मुद्रा। या उन्होंने धनुष बाण की मुद्रा बना ली
और किसी ने देखा, अरे कैसे भाव बन गए महाराज के। भगवान के समोसरण में जाके पूछा कि जो मुनि महाराज तीर कमान की मुद्रा बनाए थे उनकी क्या गति होगी, भविष्य क्या होगा। तो भगवान के ज्ञान में उनको तो केवल ज्ञान हो गया। क्यों? जब देखा था तब युद्ध करने के भाव हो गए थे। तत्काल अपनी त्रुटि बोध हुई, अपनी गलती का बोध हुआ, सुधार लिया, परिणामों को संभाला और ऐसे विशुद्ध परिणाम कर लिए, छपक श्रेणी माणी और 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान हो गया। और उसी प्रकार चक्रवर्ती पुण्य से बनते हैं। सुनो, मगर चक्रवर्ती की अपनी परिणति है। यदि संतुलन के साथ काम करते हैं तो उन्हें मोक्ष स्वर्ग का लाभ मिलता है, और संतुलन खो दिया तो नरक भी मिलता है, वो भी 7 बार नरक जाते हैं। समझदार वो होते चक्रवर्ती, बीज राग फल भोगवे, जो किसान जग माई, त्यों चक्री नृपसुकरे धर्म विसारे नाई। जैसे किसान फसल आने पर बीज को नहीं भूलता है, पहले बीज को सुरक्षित कर लेता है और बाद में शेष अनाज का भोग करता है। उसी प्रकार चक्रवर्ती समझदार यदि हैं तो वह 6 खंड में रह कर के भी जल से भिन्न कमल की तरह हो सकते। उनमें भरत चक्रवर्ती इसी प्रकार के थे। अब श्रीमती महाराज जी किसी की समाधि कराने में निस्वार्थ भाव से समाधि किसी की कराना हो तो उसमें सहयोग करना और सेवा करने में उस व्यक्ति को कौन से पुण्य का बंध होता है। और जिसकी समाधि हो रही है आर्यकाओं के सानिध्य में शुद्ध परिवारों से, तो वो उसका जन्म महाराज जी विदेह क्षेत्र में होता है या मनुष्य गति में होता है। ठीक, इन्होंने समाधि बनन को लेकर अपनी जिज्ञासा रखी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनो आप लोग। इनका पूछना है कि जिसकी समाधि हो रही उसकी सेवा सहयोग करने में, सेवा सहयोग करने वाले क्या मिलता है। सेवा सहयोग करना तो बहुत बड़ी बात है। समाधि जिसकी हो रही है उसके दर्शन करने वाला भी पुण्यात्मा होता है और जल्दी उसको मुक्ति का लाभ हो सकता है। इसलिए यदि आप लोग यदि जैन कुल में जन्मे श्रावक हो, लाख काम छोड़ करके यदि दीक्षा देखने जाते हो तो करोड़ों करोड़ काम छोड़ करके समाधि मरण करने वाले छपक को देखने जाना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए। आचार्य कहते ही श्रावक भी निर्दोष नृतिचार अणुव्रतों का पालन करता है, 12 व्रतों का पालन करता है और निर्दोष रीति से समाधि कर लेता है तो यहाँ से स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में आयु पूरी करके मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। ये समाधि की महिमा है। जैसे बिना कलशारोहण के मंदिर की पूर्णता नहीं, बेसाई समाधि बनने के बिना साधक की साधना की पूर्णता नहीं है। मुनि प्रतिक्रमण हमने आज किया, पाक्षिक प्रतिक्रमण किया। उस पाक्षिक प्रतिक्रमण में आता है कि जो मुनि या जो साधक समाधि मनन कर लेता है उसको संसार में उत्कृष्ट से 2 या 3 भव में भी केवल ज्ञान और मोक्ष मिल जाता है। और यदि विलंब होगा, देर लगेगी तो 7-8 भव का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और जो समाधि कराते हैं तो ये मानना उन समाधि कराने वालों की, सेवा सहयोग करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती, उनका भी समाधि बनना ही होता है, ऐसा मान लेना चाहिए।
आगे श्रीमती ज्योति जैन इटारसी आए, अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी सुन लो जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिन महिलाओं की सेकंड मैरिज होती है, जिन महिलाओं की दूसरी शादी होती है, तो क्या वो आहार, मुनि महाराज को, आरिका को आहार दे सकती है? यदि वो आहार नहीं दे सकती हैं तो अपने घर में चौका लगा सकती हैं? देखो बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है वर्तमान में बड़ा प्रासंगिक है। सुनो, ध्यान से सुनो, बाद में काना फोनी करोगे अच्छा नहीं। सुन लो, ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी व्यक्ति के लिए हम प्रोत्साहन तो नहीं देते, उसकी परिस्थिति देखते नहीं हैं और उसको इतना नीचा करा देते हैं वो टूट जाता है। मंदिर आने का भी उसका भाव नहीं होता है। इनका प्रश्न सुना आप लोगों ने क्या किया? इनका प्रश्न यह है, किसी विधवा महिला की पुनः शादी हो गई तो क्या वो महाराज आदि को आहार दे सकती हैं क्या? या पति पत्नी आहार दे सकते हैं क्या? अथवा उनके घर में चौका लग सकता है क्या? दूसरे लोग उनके घर में चौका लगा के आहार दे सकते हैं क्या? ये सब बातें उसमें प्रश्न में समाये हैं। मैं आपसे कहूँ, देखो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कब किसका कौन सा कर्म का उदय आए। अब पहले तो लोग ये होता था कि बाल अवस्था में महिलाएं विधवा हो जाती थी, मगर उनको ये भाव आता था मेरा इतना ही योग था, दोबारा मैं शादी कराऊंगी तो मेरा यदि योग प्रतिकूल है तो तब भी मेरा पुनः जीवन सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा यह है कि एक बार मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अब मैं भगवान का भजन करूं, धर्म ध्यान करूं, आत्म कल्याण करूं, यही सर्वोत्तम होता है। और कई ऐसी महिलाएं मिलती भी हैं। मैं चांदखेड़ी की वंदना करने गया था, लौटकर एक जगह आना हुआ, एक परिवार में मेरा आहार हुआ। एक महिला मुझे आहार दे रही थी तो मुझे लगा इस परिवार की बिटिया होगी और छोटी उम्र थी, 21-22 वर्ष की उम्र थी। मेरा आहार हो गया, मैंने आहार ले लिया और बाद में उस परिवार के लोगों को हमारा थोड़ा सा निवेदन है, इसको आशीर्वाद दो, हमारी बहू है। मुझे लगा बहू के लक्षण तो नहीं लग रहा कुछ। महाराज जी, हमारा बेटा था और शादी के 37 दिन बाद घूमने गया। कितने दिन बाद? 37 दिन बाद घूमने गया और स्वयं कार ड्राइविंग कर रहा था, कार चला रहा था, झपकी लगी और कार जा कर के पैर में टकरा गई और पैर में ऐसी टकराई, एक बहू को खरोच नहीं आई और बेटा तत्काल स्पॉट पे मर गया। मुझे लगा कैसी परीक्षा है इस बिटिया की। तो मैंने उसको ढांढस बजाया, आशीर्वाद दिया, समझाया और मैंने कहा बेटा अब तुम्हारा क्या विचार है? वो बिटिया का जवाब था, महाराज जी मुझे मेरे पुण्य योग से, मेरे कर्म योग से जो माता पिता प्राप्त हुए हैं, मैं इनके पास ही रहूँगी और भगवान का भजन करूँगी, अब कुछ नहीं करना है मुझे, बताओ। मगर सबकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, परिणाम अलग अलग होते हैं। बड़े व्यभिचार की अपेक्षा से तो यदि मान लो किसी को स्वीकार किया है तो उसका एकदम रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं। तो क्या रास्ता पूरा खोल दिया जाए? ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि पूरा रास्ता खोलते हैं, उसकी जो भी परिस्थिति रही दोबारा शादी करने की, मगर उसको यदि पूरा रास्ता खोल देंगे, आहार वगैरह लेंगे, तो जो सब्र रखने की क्षमता रखती हैं वो भी सब्र नहीं रखेंगी। आजकल देखते हैं खूब तलाक होते हैं, खूब डिवोर्स होते हैं। कई बार लगता है थोड़ी सी गलती है या नहीं है, मगर फट से तलाक होते हैं। इसे कांच का गिलास चटकता है ना, ऐसे रिश्ते चटकते जा रहे हैं। तो कम उनसे यदि आहार नहीं लेते तो उन बिटियों को
ये शिक्षा मिलती है कि हमें जिस परिवार में भेजा गया उसी में जीवन पर्यंत रहना है। प्रतिकूलता है तब भी रहना है, अनुकूलता है तब भी रहना है। इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं, किसी बेटी की दोबारा शादी हुई है तो हार तो सीधा सीधा मैं तो नहीं लेता हूँ, दूसरे साधु का नहीं कहूँगा, मैं हार नहीं लेता हूँ। मगर ऐसा भी नहीं है कि वो बिटिया की चौके में कोई सब्जी बनाना है, कोई साफ सफाई का काम नहीं कर सकती है, अथवा वो बिटिया आहार नहीं देख सकती, ऐसा भी नहीं है। वो बाद में पिछी देती है, उसका भी मना नहीं है। हाथ धुला दे बाद में, उसका भी मना नहीं है। मगर पूरा रास्ता बंद नहीं कर सकते। और दूसरा, किसी ने विधवा विवाह किया है, वो पति पत्नी ने अपनी मान लो परिस्थिति जो भी थी गलती की है, उनके बच्चों को भी आहार से वंचित रखना न्याय नहीं माना जाता मेरी दृष्टि में। उनके बच्चों को भी आहार लेने देने में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। मैं तो उनके बच्चों से आहार लेता हूँ, सुन रहे हैं आप लोग। उनके परिवार वालों से भी आहार लिया जाता है। अब इसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ आके अपनी रसोई बनाता है तो इसका निषेध नहीं कर सकते। बिहार में तो ज़्यादातर लोगों के घरों में भी चौके लगाते नहीं लगाते, बताओ फिर क्या बात है। कोई ज़्यादातर व्यक्ति सब्जी आदि ला के देता था, वो भी स्वीकार करते हैं आप लोग। इसलिए ऐसा आप लोगों को सोचना चाहिए। वो सीधा सीधा वो पति पत्नी जिन्हें विधवा विवाह किया है उनके लिए हम सीधा आहार तो नहीं लेते, मगर आहार दान की अनुमोदना, आहार में सहयोग करने का निषेध नहीं करेंगे। एक बात और सुन लें, कोई कह सकता है पति पुरुष 2 शादी कर सकता तो महिला 2 शादी क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों को अपना तर्क हो सकता है, मगर जो व्यवस्था बताई है चक्रवर्ती की तो 96 शादियाँ होती हैं, मगर पटरानी की एक ही शादी होती है। इसलिए जो व्यवस्था है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा रहा ये प्रश्न सामने कर दिया। मेरे कमरे में आके पूछती हैं आप तो सबको पता नहीं लगता। जिनके परिवार में विधवा विवाह हुआ है, जिन्हें तरह शादियाँ हुई हैं, पूरे परिवार को वंचित नहीं कर सकते। जिनकी शादी हुई वो अनुमोदना करके लाभ ले सकते हैं। उनको हम पूजा के लिए भी निषेध नहीं करेंगे और अभिषेक को भी निषेध नहीं करेंगे। उनकी मंदिर की व्यवस्था जो भी हो, हम अपने व्यक्ति अपने हाथ के लिए अनुमोदना करने को नहीं रोकेंगे उनके लिए। हाँ, समय हो गया है, इतना ये नहीं देते जिन